अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू regarding the death of Dr. Naseem Ijaz, who was working as a PGR gynae in the Lady Wellington Hospital। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल का एक झेली अदारा है। म्यू हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड एक टीचिंग हॉस्पिटल है। इसी तरह लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल भी इसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में गायनी के मरीजों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर नसीम भी यहाँ पे गायनी की पीजीआर थी, गायनी में स्पेशलाइजेशन कर रही थी। उनकी मौत के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अगर इसके पस मंजर को देख लिया जाए तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि उनकी मौत किन सर्कमस्टांसिस में हुई। डॉक्टर नसीम के वालिद की डेथ कुछ ही अरसा पहले हुई। डॉक्टर नसीम का ताल्लुक गिलगित से है, तो वालिद की डेथ की वजह से उन्हें गिलगित जाना पड़ा। जिन लोगों को पता है गिलगित बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय रोड भी। बाय एयर की टिकट काफ़ी महंगी है और अगर बाय रोड जाया जाए तो आपको 1 से 1.5 दिन लग जाता है, अगर आपको रोड्स की कंडीशन ठीक मिल जाए। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो तो आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डॉक्टर नसीम अपने वालिद की तदफीन करके गिलगित से जब वापस लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल आई अपनी ड्यूटी पे, तो इस सारे सिलसिले में उन्हें कुछ अजाफी दिन छुट्टी करना पड़ गई। जितनी छुट्टियां उनको मिली थी उससे कुछ ज़्यादा दिन छुट्टियां करना पड़ गई। ज़ाहिरी बात है, वालिद की मौत एक बहुत बड़ा सदमा होता है और फिर इतनी दूर से आना जाना। जब वो वापस ड्यूटी पर आई तो उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी सीनियर डॉक्टर ने इस बात पर उनकी सरजनिश की। ना सिर्फ सरजनिश की बल्कि उनकी इजाफी ड्यूटियां भी लगाई गईं और उनकी तनख्वाह को बंद कर दिया गया। लेडी डॉक्टर साहब की तरफ से, जो उनकी एचओडी थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उनकी तरफ से एक फरमान जारी हुआ कि जी डॉक्टर साहबा की तनख्वाह बंद कर दें। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी। डॉक्टर साहबा वालिद के सदमे के साथ अजाफी ड्यूटियां करती रहीं। फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, ओवरबर्डन, अपनी ड्यूटीज़ करना, अजाफी ड्यूटियां करना और वर्क का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के साथ डॉक्टर साहबा ने अपनी आखिरी लॉन्ग आवर ड्यूटी, जिसको हम 30 घंटे की ड्यूटी कहते हैं, जिसमें 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद अगले दिन आपने राउंड करवा कर भी जाना होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे की ड्यूटी बनती है। जुमेरात वाले दिन उन्होंने अपनी आखिरी लॉन्ग आवर कॉल की है और हफ्ते वाले दिन उनकी जो बॉडी है उनके रूम में डेड मिली है। ये डॉक्टर साहबा तो अपने खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गई। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर डॉक्टर साहबा की तनख्वाह बंद की गई, उन्हें फाइनेंशियल ट्रॉमा भी दिया गया। इमोशनल ट्रॉमा में तो वो अपने वालिद साहब की डेथ की वजह से ही थी। अगर उन्हें फाइनेंशियल ट्रॉमा दिया गया तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, क्या डॉक्टर साहबा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया? अगर हम डॉक्टर्स के राइट्स की बात करें, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की राइट्स की बात करें, तो डॉक्टर साहबा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स का इतलाक होता है। अगर डॉक्टर साहबा को शो कॉज नोटिस नहीं जारी किया गया, बगैर शो कॉज नोटिस के उनकी पे कैसे बंद की गई? जहां तक मैं जानता हूं गवर्नमेंट का रूल ये है कि आपको 2 या 3 शो कॉज नोटिस जारी करने होते हैं, उसके बाद आप पे बंद कर सकते हैं। उसके बगैर शो कॉज नोटिस जारी किए आप पे बंद नहीं कर सकते। तो क्या डॉक्टर साहबा को शो कॉज नोटिस जारी किए गए? अगर नहीं जारी किए गए तो ये कौन सा बादशाही निज़ाम है जिसमें उनकी एक ही हुक्म के साथ उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई? दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें उनके ड्यूटी आवर्स की, तो अगर मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा बताता चलूं कि गायनी में पहले 3 या 4 माह तक ऑल्टरनेटिव कॉल होती है। ऑल्टरनेटिव कॉल का मतलब ये कि एक दिन आपकी 30 घंटे ड्यूटी होगी। मतलब आप सुबह 8 बजे अगर ड्यूटी पे आए हैं तो आप अगले दिन दोपहर 2 बजे तक आप ड्यूटी पे होंगे। दोपहर 2 बजे आप घर जाएंगे, घर पहुंचते आपको 3-4 हो जाएंगे और आप अगले दिन सुबह 8 बजे फिर ड्यूटी पे होंगे और आप फिर 30 घंटे ड्यूटी करेंगे। ये कुछ उनकी ड्यूटी आवर्स हैं जो कि पहले 3 या 4 माह चलते हैं। उसके बाद फिर उनकी कॉल्स होती है 1 in 3 होती है कि आप एक कॉल करेंगे, उसके बाद 3 जो है आपकी कॉल्स जो हैं वो एक 24 आवर कॉल होगी
अगले दिन आप राउंड करवा के आएंगे और उसके बाद एक फिर आपकी कॉल होगी, 1 into 3 होगी। खैर इतने लंबे ड्यूटी आवर्स पुराने ज़माने में गुलामों से भी नहीं करवाया जाते थे जितने आजकल ये पढ़ा लिखा तबका कर रहा है। और फिर डॉक्टर साहबा से इजाफी ड्यूटी क्या करवाना जायज़ था, जबकि उनके वालिद की डेथ हुई थी। उनके साथ अगर इमोशनली एम्पैथी बरती जाती तो ज़्यादा अच्छा था। देन फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इशू की जहाँ तक हम बात करें तो फाइनेंशियल इशू में डॉक्टर साहबा को तनख्वाह बंद कर दी गई। कोई शख्स प्रदेश में रह रहा है जहाँ पे मुल्क के हालात ये हैं कि आप एक डॉक्टर को सिर्फ $350 दे रहे हैं तनख्वाह। अगर डॉलर्स की बात की जाए $350 एक डॉक्टर की पे है। तो $350 अमेरिका में कोई वॉशरूम साफ करने वाला भी कमा लेता है एक दिन के अंदर, और आप उसको एक पूरे महीने के लिए दे रहे हैं और आप वो भी बंद करके उसको फाइनेंशियल ट्रॉमा में भी भेज रहे हैं। यहाँ पे एज अ वाइडियन, क्योंकि मैं फैसलाबाद चैप्टर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। डॉक्टर साहबा खुद तो चली गई हैं लेकिन अपने कुलीग्स के लिए कुछ चीज़ें छोड़ गई हैं, कुछ सवाल छोड़ गई हैं और अपने कुलीग्स के लिए कुछ डिमांड्स छोड़ गई हैं। हमें डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी का कोई बिल अभी तक मुरत्तब नहीं हो सका। डॉक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो हमने आगे भी काम किया है। हम जब भी कुछ स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट से कुछ हज़ार रुपए की हम उनसे तनख्वाह बढ़वा कर चुप कर जाते हैं, लेकिन कभी लॉन्ग ड्यूटी आवर्स पे बात नहीं की गई, कभी सर्विस स्ट्रक्चर पे बात नहीं की गई, कभी डॉक्टर्स के राइट्स पे बात नहीं की गई। गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स मुतय्यन करें, डॉक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी जाए, डॉक्टर्स के राइट्स का ख्याल रखा जाए, ताकि कोई और डॉक्टर नसीम इसी तरह अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। मैं यहाँ पे, जैसा कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहबा की तस्वीर के साथ पोस्ट्स हैं, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहबा की तस्वीर पोस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मरने के बाद ही हैज़ अ राइट कि उनकी कुछ डिग्निटी को हम कायम रखें, उनकी तस्वीरों को शेयर ना करें। लेकिन जिन लोगों ने वो तस्वीर देखी, आपको नज़र आ रहा होगा डॉक्टर साहबा के चेहरे पर एक इमोसिस है। अगर आम सादा ज़बान में समझाना चाहूँ तो डॉक्टर साहबा के चेहरे पर अगर आप गौर से देखें तो आपको स्किन के नीचे खून जमा हुआ नजर आएगा। डॉक्टर साहबा की डेथ की क्या काज थी उसको भी रूल आउट करना चाहिए। और साथ में हमें डॉक्टर्स को जो दिन रात कौम की खिदमत कर रहे हैं, जैसे कोरोना के अंदर उन्होंने खिदमत की, किसी से ढकी छुपी नहीं है, और कैसे जैसे अब वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, डॉक्टर्स के वर्किंग और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। और कुछ हमारे सीनियर्स को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी के वालिद की डेथ हुई है और वो कोई 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं तो उसमें कोई क़यामत नहीं आ गई थी। खैर, हम यही दुआ कर सकते हैं कि डॉक्टर साहबा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। फ़ी अमान अल्लाह।